हेलो दोस्तों, झारखंड की धरती यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत हो। तो आज हम लोग आए हैं पद्मा किला देखने के लिए, हजारीबाग जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो पद्मा किला के प्रारंभ में पद्मा गेट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यह NH-33 के सामने ही मुख्य द्वार है। बाकी इसके बारे में आगे आपको जानकारी प्राप्त करवाते हैं। तो दोस्तों, यही वो रास्ता है जो आपको पद्मावत किले तक ले जाएगी। तो हम लोग इसी रास्ते से धीरे धीरे आगे और बढ़ रहे हैं और हम लोग उस किले तक पहुंचने ही वाले हैं। आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे उस किला का सारा कुछ सच्चाई। हाँ दोस्तों, तो देख सकते हैं हवा महल या फिर पद्मावत महल इसी को बोलते हैं। उसका बोर्ड आप लगा हुआ देख सकते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं और उसका कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा उस महल का। तो हम लोग एकदम अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको उसका क्या डिटेल है, क्या कहानी है, क्या इसके पीछे रहस्यमय कहानी छुपी हुई है। तो आपको हम लोग बताते चलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पद्मा किला। हजारीबाग शहर से ये सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे राजा राम नारायण सिंह ने ये महल बनवाया था। वो एक रजवाड़े थे और ये किला जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पुरातात्विक है, बहुत ही पुरानी किला, जो झारखंड के सबसे पुरातात्विक किले में से ये एक किला है। पद्मा किला आप लोग देख रहे हैं कि इसका कुछ नवीनीकरण नहीं किया गया है। जैसा स्थिति में था वैसा स्थिति में जर्जर और होते जा रहा है। तो इस पे सरकार अगर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रूप एक पर्यटक स्थल के रूप में और अच्छे से विकसित हो सकता है। तो ये जो इसकी नींव रखी गई थी 1366 ईस्वी में, और इसके बाद हम लोग एक बार किले को देख लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ किला के बगल में ही एक जलाशय का बिल्कुल उस समय होगा, लेकिन अभी चूंकि ये तालाब पूरा विलुप्त हो चुका है, इसमें बहुत सारे पौधे हो गए हैं। क्योंकि ये किसी के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा, ये यहाँ के जो मुख्य पदाधिकारी है उनको द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए जलाशय एक टाइम में कभी ना कभी राजा रानी प्रजा के द्वारा यहाँ पे स्नान करने का काम हुआ करता होगा। तो ये इसके पीछे बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं। अभी जैसा कि बिट्टू जी ने बताया कि ये 1366 में उसमें बना है, और आप देख रहे हैं जो जो झारखंड का सबसे पुराना किला, या फिर पूरे आप भारत का भी देख सकते हैं कि पुराने किलों में से एक है। और ये लगभग 700 साल 800 साल से पुराना है, लेकिन अभी तक इसका जो बनावट है उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी कुछ रिपेयरिंग नहीं होता है, फिर भी ये उसमें कुछ अंतर ज़्यादा नहीं देखा गया, ज़्यादा धंसा नहीं है ज़्यादा इसका। रुक जाते रुक। तो दोस्तों, आप जो महल है उसके ऊपरी आकार, ऊपरी भाग को जैसा कि राकेश दिखा रहे हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ से दरवाज़ा है या प्रवेश द्वार है या फिर ऊपर में सीढ़ी है, महल घुसने का जो पहला सीढ़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे कितने भयानक चट्टान जो अभी तक कुछ हुए नहीं है, ना घिसे हैं ना कुछ हुए हैं। और ये हम लोग का सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जहाँ पे यहीं से वो राजा महाराजा सीढ़ी चढ़ के अपना जो इतना बड़ा महल है उसमें प्रवेश करते थे। और यहाँ पे शानो शौकत की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पे अब अंदर जो है महल का देख सकते हैं कि चारों तरफ अपना जो दरबार है या फिर जो देख रेख करने का पूरी तरह से इतना मजबूत व्यवस्था हुआ करती थी। और अभी जो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर में देख रहे हैं पूरा लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये चूँकि लकड़ी आज से 700-800 साल पहले का है, तो ये लकड़ी नहीं, लोहे का भी लोहा है। क्योंकि अभी तक यदि लोहा भी रहता तो ये ख़त्म हो जाता, लेकिन लकड़ी है, कुछ हो नहीं रहा। चूँकि ये थोड़ा सा रिपेयरिंग का कमी है, यदि इसको रिपेयर किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस, बहुत बड़ा एक धरोहर के रूप में जाना जा सकता है। या फिर उसके बाद आपको हम पूरा बीचों बीच महल के बीचों बीच देखते हैं आ रहे हैं। आपका ये जो बीचों बीच जगह है, और यहाँ पे आप हम बोलेंगे कैमरामैन को ये अंदर आके थोड़ा सा इसके जो बीच का भाग है उसको चारों तरफ से दिखाएं और ऊपर के भाग को भी दिखाएं।
ताकि हमारे जो दोस्तगण हैं या फिर उन लोगों को सब पता चले और यहाँ पे आए और इस जो विरासत है वो धरोहर को बचा और बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। इसके साथ साथ हम इसके जो पीछे का तरफ है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका पीछे का हिस्सा देख सकते हैं और जहाँ पे कैमरा मैन खड़ा है वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पे जो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे जो दरमान है या फिर अपने आसपास के या पढ़ते जमाने जो कहीं बाहर से युद्ध करने का आए उसका जो देखने का जो आदमी रहते थे वो कैसे यहाँ से अपने चारों तरफ के हिस्से को देखते थे और अपने जो एरिया को बचाने के लिए प्रयास करते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दरवाज़ा जो है यहाँ पर बंद किया गया, लेकिन जो दरवाज़ा बंद किया इसके साथ हम लोग का विनती है कि इस जो विरासत है उसको बचाने के लिए इसको अच्छे से रिपेयर करने के लिए ध्यान दें। और हम आपको पीछे का दिखाते हैं। कभी ना कभी राजा महाराजाओं का जो बाग बगीचा हुआ करता था और अपना जो फलदार वृक्ष यहाँ पे लगाते थे और अपना एरिया पूरे आज इतना बड़ा एरिया है। और यहाँ पे आपको एक कुआं है जो शायद उस समय पानी पीने का तो हुआ करता था, कुआं दिखाते हैं भाग है और इसको ढलाई करके आधा कुआं को घेर लिया गया है। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक कुएं को ही ढलाई करके बंद किया हुआ है और कुछ जगह बचा हुआ है जो आप कुएं के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, जो बहुत गंदगी की और पानी यहाँ अभी भी है, लेकिन हो सकता है आपको कैमरे की मदद से आपको पानी वो नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पे पानी है। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको मनमोहन सुंदर दृश्य दिखाएंगे। तो हम लोग अब कुआं के बाद स्नानागार आए हैं जहाँ पे राजा महाराजा यहाँ पे स्नान किया करते थे। तो ये गुप्त स्नान का जगह है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्नान करने के लिए ये छिद्रों से पानी आते थे और यहाँ पे नहाने के बाद राजा महाराजा इन सीढ़ियों के द्वारा अपने महल में जाया करते थे। स्नानागार हम लोग देख सकते कि इतना बड़ा है। ये हड़प्पा सभ्यता कालीन का जिस तरह से स्नानागार हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, आज हम लोग लाइव देख रहे हैं। स्नानागार के पानी को भी हम लोग देख सकते हैं। पानी में अभी कुछ झाड़ियाँ कुछ घास उग गए हैं बड़े बड़े। तो दोस्तों हमने आपको अभी हवा महल का रूप दिखाया। अभी यहाँ जो देख रहे हैं आप पेड़ उस जमाने उस दौरान उस काल के पेड़ नजर आ रहे हैं आपको, जो अभी फिलहाल सूख गया है। और हम आपको दिखाते हैं इसके आगे का, इसी रास्ते से आगे जाते हैं और एक बड़ा सा राजा महल इसको बोला जाता है, वहाँ पे आपको हम ले चलते हैं और वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों हम अभी आपको ले आए हैं राजा महल और यहाँ पे ये भी बहुत ही उसी टाइम का निर्मित विरासत है, महल है। और यहाँ पे भी जो मजबूती है आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। और चूँकि ये उतना ध्यान नहीं दिया रहा है इसलिए गाय बैल बकरी चरने का ही जगह बन गया है। और आपको दिखाते हैं थोड़ा और करीब ले जाके। यही आपका मंत्रीगण रहते थे, राजा महाराजा के जो भी मंत्रीगण दरबारी लोग रहते थे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से किले की जो भी राजा महाराजा का चर्चाएं होती थी यहाँ पे होती थी। तो हम लोग इस किले को भी देख सकते हैं और मंत्रीगण के जो आवास थे उनको भी देख रहे हैं।
तो दोस्तों, राजा का किला हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यही गेट से सिपाही मंत्रीगण यहीं से इंटर होते थे। यहीं पे दरबार लगता था। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 फ्लोर में बना हुआ है, नीचे के फ्लोर में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शीशे का खिड़की जो लगा हुआ है वो आज आपका 1366 ईस्वी का। तो आप समझ सकते हैं कि शीशा का लाइफ कितना ज़्यादा है ये, और ये कितना मजबूत शीशा बनाया गया होगा। उस जमाने में किस प्रकार से बनाया जाता होगा शीशा। इस पुरातात्विक स्थल पर इस जो आपका राजा का महल देख रहे हैं, हजारीबाग जिले में स्थित है। मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को आकर्षित करना चाहता हूं कि इसे एक टूरिस्ट पैलेस पर्यटक स्थल में इसे भी जोड़ लें, क्योंकि इतना पुराना किला पूरे भारत में हमको नहीं लगता कि कहीं और बचा होगा पुरातात्विक स्थल। इस पुरातात्विक स्थल को अगर अच्छे से सजाया जाए, इसका पुनः सुंदरीकरण किया जाए तो बहुत अच्छा पर्यटक स्थल ये बन सकता है। यहाँ इनको किसी को जानकारी नहीं दिया जाता। जानकारी के बहुत सारे अभाव हैं। तो यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी अगर इसके सुंदरीकरण में ध्यान दिया जाए तो यह आपके आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ का जो आप ईंट देख रहे हैं वो ईंट इतने मजबूत थे उस जमाने के काल में, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना उसमें कुछ पानी लगा है ना कुछ और हुआ है, ज्यों का त्यों है। और यहाँ पे जैसा कि बिट्टू जी ने बताया कि जहाँ पे जितने सरकारें हैं और यहाँ पे पर्सनली जो यहाँ का एमपी है, यहाँ का एमएलए है, यदि वहाँ पे अपने इस संसद या विधानसभा में यदि इस विरासत को रखें कि ये हमको मरम्मती करना है, तो यहाँ पे बहुत जल्द ही इसका जो सुंदरीकरण है बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और इसको जैसा कि भारत के अन्य क्षेत्रों में विरासत के रूप में अनेक जगह है, वो यह भी बन सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे दर्शक आके देख सकते हैं और यहाँ पे एक जीविका उपार्जन का साधन भी बन सकता है। तो दोस्तों, आपने सभी यहाँ के राज, सच्चाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या अभी क्या दिक्कत है, वो आपने जाना हम लोग के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक देख रहे हैं पोल, जो उस समय राजे रजवाड़े उस समय अपने जो यहाँ पे सजावट जो लाइट लगता था वो लाइट लगाने के रूप में यूज किए जाते थे। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पे लाइट लगा जाता था, बल्ब लगाया जाता था सुंदर और आकर्षक दृश्य के लिए। लेकिन अभी के जो लोग हैं वो इनको पोल के रूप में बना दिए हैं, यूज कर रहे हैं उसका। तो यहाँ का जो सुंदरता को बनाए रखने के अलावा यहाँ पे उनकी बर्बादी का लक्षण दिखाई दे रहे हैं यहाँ के लोगों के द्वारा। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे जो वीडियो आते हैं वो इसी तरह से यहाँ की परंपरा, विरासत और ऐसे स्थल, मनमोहक दृश्य के रूप में हम लोग दिखाते हैं। तो इसी तरह से आप यदि हमारे वीडियो को या फिर झारखंड के स्थलों को जो आप नहीं जानते हैं, अपने माध्यम से जा नहीं सकते हैं, वो हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। हम हर जगह कठिन से कठिन रास्तों, कठिन से कठिन विरासत स्थलों में जाके आपको दिखाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।